क्वेश्चनों में रहेगी। ठीक है, अब चलो बच्चों देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम। कुछ डेटा इसलिए भी दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप बहुत देखिए न्यूमेरिकल में कोशिश ये रहती है, जैसे एग्जामिनर भी ये जान रहा है बच्चों को कि अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी दी रहती है, बच्चा यही सोचता है सबका इस्तेमाल होगा, मगर ये गलत सोचते हो। ठीक है, ये ध्यान दो। देखो इसमें कितने डेटा फालतू के दिए होंगे। ऑफ अ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोला क्या सैंपल इतने ग्राम का वाटर का सैंपल है और 100 डिग्री पे है, और नॉर्मल प्रेशर, ये प्रेशर की वैल्यू दी हुई। प्रेशर कितना है, आप ये 1.013 10 की पावर 5 ऑलमोस्ट 1 ही है, तो आप 10 की पावर 5 न्यूटन ही लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचो, कितना फर्क आ जाएगा, कुछ नहीं फर्क आएगा। ठीक, उसके बाद रिक्वायर अ 54 कैलोरी, हीट कितना है 54 कैलोरी। हाँ ये याद रखना क्योंकि ये न्यूटन में दिया है तो जूल में बदलना मत भूलिएगा, जूल में बदलना मत भूलिएगा। ठीक, हम चलिए इतना लिख लिए, अभी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला क्या इतनी मतलब 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट स्टीम 100 डिग्री, मतलब इतने ग्राम का पानी है 100 डिग्री का और उसको कुछ हीट रिक्वायर है। आप देखोगे कि वाटर को हीट रिक्वायर होती है, लैटेंट हीट जो स्टीम में बदलने के लिए होती है। ठीक है, तो इतनी हीट रिक्वायर है, इतना बोल दिया। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस, वॉल्यूम कितना दिया सीसी में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। कर लिया हमने। अब बच्चों देखो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बोलो होता है, तुम्हें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो du इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा q माइनस डेल्टा w, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो हीट दिया है, ये तुमने हीट देख लिया 54 मल्टीप्लाई बाय 4.18। ठीक, वर्क डन क्या होता है बच्चों, अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन P dV होता है, या आप ये कह सकते हो कि P डेल्टा V होता है, ऐसा कह सकते हो। ठीक, अब चलो वर्क डन रखते हैं। प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर 10 की पावर 5, और वॉल्यूम भाई इनिशियल वॉल्यूम, भाई सीधी बात हम 0 मान के चलेंगे, इतना वॉल्यूम हुआ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 167.1 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, इतना ही वॉल्यूम का चेंज आएगा। अब हम बच्चों अब जो कह सकते हो ये कैलकुलेशन ही है, क्वेश्चन में जो भी दम है बस ये कैलकुलेशन ही है। आप इस पूरे कैलकुलेशन को करोगे तो 208.7 जूल आ जाएगा आंसर। आप इसको कैलकुलेट करना बस आना है। मतलब इस क्वेश्चन में देखो कितने, मैं दिखाना क्या चाहता हूं, इस क्वेश्चन में आप देखो कितने डेटा फालतू के ही दिए हैं जो यूज में नहीं आए हैं। आप देखो 1 ग्राम नहीं इस्तेमाल, 100 डिग्री नहीं इस्तेमाल, कुछ नहीं, ये सिर्फ बताया है कि ये, मगर ब्रेन में काम, ब्रेन कहेगा कि ना भाई ये इस्तेमाल नहीं हुआ तो हो सकता है गलत हो, ऐसी टेंडेंसी लोगों की होती है। मगर सतर्क रहना, कंपटीशन दे रहे हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, सही है। ठीक, नेक्स्ट।